जी हाँ दोस्तों, आज दिल्ली को बुरी तरह धूल चटाने के लिए धोनी और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद घोषित की खतरनाक टीम। जी हाँ दोस्तों, मैच से कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, जिसके बाद हमें चेन्नई की नई प्लेइंग 11 का पता चल चुका है। और प्लेइंग 11 में धोनी ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर 3 से 4 बड़े बदलाव कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई की टीम लगातार 2 मैच हार गई है। इसी वजह से उन्होंने काफी सोच समझकर दिल्ली के खिलाफ अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान किया है और प्लेइंग 11 में 3 से 4 बड़े बदलाव कर दिए हैं। ओपनिंग में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। साथ में ऋतुराज गायकवाड़ को भी नंबर 3 से हटाकर एक नई पोजीशन दे दी गई है। वहीं गेंदबाजी और ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में भी काफी बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, क्योंकि आपको मालूम है चेन्नई और दिल्ली के बीच यह मैच दिन में होगा, यानी कि दोपहर के 3:30 पर होगा और यह मुकाबला चेन्नई के मैदान में होगा। इसी वजह से दिन के समय और पिच को देखते हुए प्लेइंग 11 में काफी चौंकाने वाले बदलाव किए हैं। और इस प्लेइंग 11 को देखने के बाद दिल्ली की टीम पहले ही थर थर कांपने लगी है और उन्हें अभी से हार का डर सताने लगा है, क्योंकि दोस्तों धोनी और गायकवाड़ ने अपनी प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे खूंखार युवा भूखे शेरों की वापसी कराई है, जिन्हें देखने के बाद दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को अभी से पसीने छूटने लगे हैं। तो दोस्तों आपको बताएंगे वह कौन से 11 खतरनाक खिलाड़ी हैं जो हमें दिल्ली के खिलाफ आज यानी कि 5 अप्रैल 2025 को खेलते हुए दिखाई देंगे। साथ में आपको यह भी बताएंगे यह मुकाबला कितने बजे शुरू होगा, किस चैनल पर आएगा, यानी कि संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण और इंफॉर्मेशन होने वाली वीडियो है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ और अक्षर पटेल, इन दोनों में कौन है सबसे बेहतरीन कप्तान? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। साथ में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, चेन्नई और दिल्ली में से, यह भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम भी जानना चाहते हैं किसके फैंस सबसे ज्यादा हैं जो कमेंट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, चेन्नई और दिल्ली के बीच आज यानी कि 5 अप्रैल 2025 को यह मुकाबला एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई के खूबसूरत मैदान पर भारतीय समय अनुसार दोपहर के 3:30 पर शुरू होने वाला है। और जब तक आप यह वीडियो देख रहे होंगे तब तक 5 अप्रैल आ चुकी होगी, क्योंकि यह वीडियो मैंने कुछ घंटे पहले ही आपके लिए तैयार की है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी अभी हुई है जिससे हमें प्लेइंग 11 का पता चल चुका है। वही आपको बता दें, इस महाकाबले के लिए टॉस भारतीय समय अनुसार 3 बजे ही होगा। वही आप चेन्नई और दिल्ली के इस मुकाबले को जियो हॉटस्टार पर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लाइव देख सकते हो। वही टीवी पर देखना है तो आप सभी स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले सबसे जरूरी बात आपको वेदर रिपोर्ट बता देते हैं। दोस्तों वेदर रिपोर्ट वैसे तो काफी अच्छी है, लेकिन एक समस्या दिखाई दे रही है। वह बारिश की मौसम रिपोर्ट के अनुसार बारिश की 30% संभावना है, लेकिन घबराने की ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि यह बारिश की संभावना 3 बजे से पहले की है। और अगर 3 बजे के बाद बारिश आती है तो ओवर कटने चालू हो जाएंगे। और अगर लगातार बारिश रही तो चेन्नई को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा, क्योंकि चेन्नई फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर है। वही दिल्ली की टीम तो दूसरे स्थान पर है। यह मैच चेन्नई के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण मैच है। अगर आज चेन्नई नहीं जीत पाई या बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाया तो फिर चेन्नई सीधा 10वें पायदान पर पहुंच जाएगी। इसी वजह से चेन्नई के फैंस यह दुआ करो कि बारिश ना आए और मैच पूरा हो और चेन्नई ही जीते। और पिच रिपोर्ट में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। जैसे पिच चेन्नई की होती है वैसे ही है, यानी तेज गति के गेंदबाज और स्पिन गेंदबाज दोनों को मदद मिलेगी और हमें 180 से लेकर 107 तक 200 तक के स्कोर का मैच देखने को मिलेगा, यानी काफी रोमांचक मैच होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं वह कौन से 11 खतरनाक खिलाड़ी हैं जो हमें आज दिल्ली के खिलाफ खेलते हुए दिखाई देंगे चेन्नई की प्लेइंग 11 में। तो दोस्तों सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह पता चला है इस बार ओपनिंग में हमें बदलाव देखने को मिल सकता है। इस बार हमें ओपनिंग करते हुए दिल्ली के खिलाफ डेवन कॉन्व और रचिन रविंद्रा दिखाई देंगे।
जी हां, ओपनिंग करते हुए हमें दिखाई देने वाले हैं डीवन कॉन्व और रेचिन रविंद्रा। अब यह सिर्फ दो नाम नहीं है, ये दो कहानियां हैं, दो उम्मीदें हैं और दो हथियार हैं जो दिल्ली की टीम के खिलाफ चेन्नई की शुरुआत को विस्फोटक बना सकते हैं। डीवन कॉन्व न्यूजीलैंड का यह खिलाड़ी मैदान पर जब उतरता है तो उसकी आंखों में एक अलग ही फोकस नजर आता है। टेक्निक से भरपूर और टेम्परामेंट से भी उसकी सबसे बड़ी खूबी है उसका स्ट्रेट ड्राइव, जो गेंदबाज की लय तोड़ देता है। कॉन्व ने जब जब टीम को शुरुआत दी है, वह शुरुआत सिर्फ रन से नहीं भरोसे से भरी हुई होती है। चाहे स्पिन हो या तेज गेंदबाजी, कॉन्व हर मौके पर खुद को साबित करता है। दूसरी तरफ हैं रेचिन रविंद्रा। यह नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं रहा। वर्ल्ड कप में धमाकेदार प्रदर्शन करने के बाद रेचिन ने हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में एक खास जगह बना ली है। उसकी बाएं हाथ से की गई बैटिंग में एक अलग ही स्टाइल है। कभी कभी वह ब्रायन लारा की याद दिला देता है और उसकी सबसे खास बात, वो किसी भी बॉल को डॉट जाने नहीं देता। हर डिलीवरी को या तो गैप में धकेलता है या फिर स्क्वायर कट में तब्दील कर देता है। और अगर शुरुआत में गेंद थोड़ा स्पिन ले रही हो तो यह खिलाड़ी विकेट पर रुककर टीम को स्थिरता देता है। और यही कारण है कि चेन्नई की टीम राहुल त्रिपाठी के 3 मैचों के लगातार फ्लॉप होने के बाद इस नई जोड़ी के साथ उतरने का मन बना चुकी है, क्योंकि क्रिकेट में हर मैच एक नई कहानी होता है। और इस बार चेन्नई की कहानी की शुरुआत होगी कॉन्व और रेचन के बैट से। इसके बाद नंबर 3 की बात करें तो यहां कोई बदलाव नहीं, बल्कि एक ठोस भरोसे की वापसी है, क्योंकि नंबर 3 पर हमें एक बार फिर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ही दिखाई देंगे। और क्यों ना दिखे, दिल्ली के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने पिछले 3 मैचों में जिस तरह की क्लास बैटिंग की है, वह किसी भी युवा बल्लेबाज के लिए एक मिसाल है। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही शांति होती है, एक ठहराव जो तूफान से पहले की शांति जैसी लगती है। वह शुरुआत में गेंद को पढ़ते हैं, टाइमिंग से खेलते हैं और फिर जैसे जैसे पारी आगे बढ़ती है उनका बल्ला गेंदबाजों पर बरसना शुरू कर देता है। पार्थुराज का कवर ड्राइव ऑफ, मानो गेंद बल्ले से नहीं रेशमी कपड़े से निकल रही हो। लेकिन यह सिर्फ शॉट्स की बात नहीं है, यह एक कप्तान की जिम्मेदारी की बात है। कप्तानी का भार होने के बावजूद उन्होंने खुद को साबित किया है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जब टीम को जरूरत होती है तो रातों रात छुपते नहीं, बल्कि सामने आकर टीम की कमान थामते हैं। और इस बार भी जब दिल्ली जैसी टीम के सामने चेन्नई का मध्य क्रम मजबूत करने की जरूरत होगी, तो वह एक बार फिर उसी भरोसे और उसी क्लास के साथ नंबर 3 पर खड़े होंगे, मैदान के बीचों बीच और हर फैन की उम्मीद की आंखों में। लेकिन क्या वह इस बार भी अपनी वही लय बरकरार रख पाएंगे, या दिल्ली के गेंदबाज उनके इरादों को पढ़ चुके हैं? यही वह सस्पेंस है जो इस मुकाबले को खास बनाता है। इसके बाद नंबर 4 की बात करें तो यहां पर एक और चौंकाने वाला लेकिन रणनीतिक फैसला देखने को मिला है। धोनी और ऋतुराज की जोड़ी ने एक बार फिर विजय शंकर को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। और दोस्तों, विजय शंकर का नाम सुनते ही एक बात साफ हो जाती है, यह खिलाड़ी हर उस मौके के लिए तैयार रहता है जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कई बार आलोचना झेलनी पड़ी, कई बार टीम से अंदर बाहर होना पड़ा, लेकिन विजय शंकर ने कभी हार नहीं मानी। और शायद यही वजह है कि धोनी जैसा कप्तान, जो खिलाड़ियों की मानसिकता को बाकी सबसे बेहतर समझता है, उस पर दोबारा भरोसा जता रहा है। विजय शंकर वह खिलाड़ी हैं जो बैट बॉल और फील्ड तीनों विभागों में टीम को बैलेंस देते हैं। उनकी बल्लेबाजी में स्थिरता है और जब टीम को एक साइलेंट फिनिशर चाहिए होता है, तब विजय शंकर छुपे रुस्तम की तरह सामने आते हैं। उनका फेवरेट शॉट मिड विकेट के ऊपर से खेला गया फ्लिक, कितनी बार उन्होंने इसी शॉट से रन बनाए हैं और कितनी बार मैच की तस्वीर ही बदल दी है। और फिर बात करें बॉलिंग की, तो उनकी मीडियम पेस बॉलिंग में वह चालाकी है जो पार्टनरशिप तोड़ने के लिए काफी होती है। यही वजह है कि एक बार फिर टीम मैनेजमेंट ने उन पर दांव खेला है। लेकिन क्या इस बार विजय शंकर वह प्रदर्शन कर पाएंगे जिसकी उम्मीद हर फैन कर रहा है? क्या वह खुद को उस भरोसे के लायक साबित कर पाएंगे जो धोनी और ऋतुराज ने उन पर जताया है? इसके बाद नंबर 5 की बात करें तो यहां वो खिलाड़ी मैदान पर उतरता है जो अकेले ही मैच का रुख पलट सकता है। शिवम दुबे। जी हां, दिल्ली के खिलाफ प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर हमें बैटिंग ऑलराउंडर शिवम दुबे खेलते हुए दिखाई देंगे। और यह नाम सुनते ही
एक चीज सबके जहन में गूंजती है। पावर जब शिवम दुबे क्रीज पर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गेंदबाजों के लिए खतरे की घंटी बज गई हो। उनकी कद काठी ही नहीं, उनका आत्मविश्वास भी मैदान पर भारी दिखता है। खासकर स्पिनर्स के खिलाफ उनकी स्ट्रेट हिटिंग इतनी खतरनाक होती है कि फील्डिंग सेटिंग बदलती नहीं, बिखर जाती है। लेकिन दुबे की कहानी सिर्फ ताकत की नहीं है, संघर्ष और सब्र की भी है। एक वक्त था जब उन्हें मौके तो मिलते थे, लेकिन भरोसा नहीं, मगर उन्होंने हर मौके को चुनौती की तरह लिया। और अब देखिए, चेन्नई की मिडिल ऑर्डर की रीढ़ बन चुके हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वह सिर्फ बैट से नहीं, बॉल से भी कमाल दिखा सकते हैं। हाँ, वो रेगुलर बॉलर नहीं है, लेकिन जब कप्तान को एक ब्रेक थ्रू की तलाश होती है, तब दुबे की स्लोअर डिलीवरी या सूझबूझ से फेंकी गई गेंदें मैच का पासा पलट देती है। इसके बाद नंबर 6 पर होंगे वह खिलाड़ी जिनका नाम सुनते ही विपक्षी टीम की धड़कनें तेज हो जाती हैं। बेहतरीन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। जी हां दोस्तों, सर जडेजा मैदान पर उनकी मौजूदगी ही काफी है मैच का रुख पलटने के लिए। और नंबर 6 वो पोजीशन है जहां से जडेजा अक्सर मैच को खत्म करने का काम करते हैं। शानदार अंदाज में शेयर की दहाड़ के साथ जडेजा सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं है, वह एक पैकेज है। बल्ले से, गेंद से और फील्डिंग से तीनों फ्रंट पर 100% देने वाला खिलाड़ी। जब बात बैटिंग की आती है तो उनका हेलीकॉप्टर स्टाइल फ्लिक और सीधा लॉन्ग ऑन पर दर्शकों की सांसें रोक देता है। और यह सिर्फ स्ट्राइकिंग की बात नहीं है। जडेजा जब क्रीज पर होते हैं तो विपक्षी बॉलर्स अपनी लाइन लेंथ भूल जाते हैं। वो विकेट पर टिकते हैं और फिर एक तूफान की तरह रन बरसाना शुरू कर देते हैं। बॉलिंग की बात करें तो उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन वह हथियार है जो किसी भी पिच पर कारगर होता है। खासकर जब टीम को एक ब्रेक थ्रू की जरूरत होती है, तब जडेजा वह गेंद फेंकते हैं जो बल्लेबाज को सोचने तक का मौका नहीं देती। और फील्डिंग, बस इतना कह दूं, अगर गेंद हवा में है और पास में जडेजा खड़े हैं तो कैच मिस होना नामुमकिन है। लेकिन असली बात यह है कि जडेजा जब मैदान पर होते हैं तो एक अदृश्य आत्मविश्वास पूरी टीम के भीतर दौड़ जाता है। वह सिर्फ रन या विकेट नहीं देते, वह एक जज्बा देते हैं, एक भरोसा कि चाहे कोई भी स्थिति हो, सर जडेजा है तो सब मुमकिन है। वहीं नंबर 7 पर खेलते हुए नजर आएंगे भारतीय क्रिकेट के सबसे चतुर और चालाक स्पिनर रविचंद्रन अश्विन। और दोस्तों, यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह उस अनुभवी दिमाग की पोजीशन है जो मैच की बिसात पर हर चाल सोच समझकर चलता है। नंबर 7 पर अश्विन का होना इस बात का संकेत है कि चेन्नई इस मैच में न सिर्फ आक्रामक बल्कि चतुराई से भी खेलने वाली है। अश्विन की सबसे बड़ी ताकत है उनका माइंड गेम। वह बल्लेबाज को अपनी स्पिन में नहीं, सोच में फंसाते हैं। उनकी ऑफ स्पिन, कैरम बॉल फ्लोटर और अचानक अंदर आती गेंदें, हर एक डिलीवरी में एक नया रहस्य छुपा होता है। बल्लेबाज समझ ही नहीं पाता कि अगली गेंद किस दिशा में मुड़ेगी। और यही है अश्विन की क्लास। लेकिन सिर्फ बॉलिंग क्यों, अश्विन एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो बल्ले से भी कमाल दिखा सकते हैं। जब टीम प्रेशर में हो, विकेट गिर चुके हों, तो अश्विन एक भरोसेमंद बैटर बनकर उभरते हैं। खास तौर पर स्पिन के खिलाफ उनका फुटवर्क और कलाई का इस्तेमाल ऐसा होता है जिसे देखकर कमेंटेटर भी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाते। वहीं नंबर 8 पर हमें एक और बेहतरीन तेज गेंदबाज खेलते हुए नजर आएंगे, खलील अहमद। और दोस्तों, खलील को मौका मिला है तो यह यूं ही नहीं मिला, बल्कि उनके हालिया प्रदर्शन और तेज रफ्तार के साथ स्विंग कराने की काबिलियत ने उन्हें इस प्लेइंग 11 में खास जगह दिलाई है। खलील अहमद का एक्शन जितना स्मूथ है, उनकी गेंदों में उतना ही तीखापन होता है, खासकर उनकी इन स्विंगर्स जो राइट हैंड बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। और अगर बल्लेबाज सोचता है कि अगली गेंद सीधी आएगी तो खलील उसे एक आउट स्विंगर से चौका नहीं चौंका देते हैं। उनकी लाइन लेंथ खासकर नई गेंद से इतनी सटीक होती है कि शुरुआत में ही दबाव बना लेते हैं। दिल्ली के खिलाफ खलील अहमद का रोल बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि उनके पास वह पेस है जो बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेल सकती है। और यही नहीं, वह डेथ ओवर्स में भी एक सेट प्लान के साथ गेंदबाजी करते हैं। स्लोअर वन, ऑफ कटर और यॉर्कर की ऐसी मिक्सिंग करते हैं कि बल्लेबाज आखिरी ओवर में भी खुलकर शॉट नहीं खेल पाता। इसके बाद नंबर 9 पर खेलते हुए दिखाई देंगे वह गेंदबाज जो अब धीरे धीरे एक रहस्य बनते जा रहे हैं,
बल्लेबाजों के लिए नूर अहमद अफगानिस्तान की सरजमी से निकला। यह युवा चाइना मैन गेंदबाज चेन्नई की टीम के लिए इस सीजन में एक खामोश हथियार बन चुका है और नंबर 9 पर उनका होना इस बात का साफ संकेत है कि चेन्नई अब हर एंगल से विपक्षी टीम पर दबाव बनाना चाहती है। नूर अहमद की सबसे बड़ी ताकत है उनकी गेंदबाजी की विविधता और अक्लमंदी। वह गेंद को जिस एंगल से निकालते हैं और जिस गति से डालते हैं उसमें एक मासूमियत छिपी होती है, लेकिन असर इतना गहरा होता है कि बड़े से बड़ा बल्लेबाज चकमा खा जाए उनकी गुगली, खासकर जब वह मिडिल स्टंप से बाहर जाती है और अंदर कट होती है। कई बार बल्लेबाज को स्टंप तक घुमा देती है। वहीं नंबर 10 पर मौका मिला है उस गेंदबाज को जिसने पिछले सीजन अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा था, मुकेश चौधरी। और इस बार एक बार फिर उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है, क्योंकि कप्तान जानता है कि जब पिच पर स्विंग होगी तो मुकेश चौधरी का जादू चलना तय है। मुकेश कोई बहुत फ्लैशी नाम नहीं है, लेकिन उनका काम बोलता है सटीक लाइन लेंथ, निरंतरता और बेहतरीन स्विंग। उनकी गेंदबाजी में वह सादगी है जो बल्लेबाजों को धोखा दे देती है, खासकर उनकी इन स्विंग डिलीवरी जो ऑफस्ट के बाहर से अंदर आती है और सीधे पैड्स या स्टंप्स पर हमला करती है। वह किसी भी बल्लेबाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। पिछले सीजन में भी उन्होंने ऐसे कई मौकों पर विकेट चटकाए जब टीम को जल्दी ब्रेक थ्रू की जरूरत थी, और यही वजह है कि इस बार भी उन पर भरोसा जताया गया है। उनका रन अप छोटा जरूर है, लेकिन गेंदबाजी में जो असर होता है वह बड़े बड़े पेसर्स को मात दे देता है। वही नंबर 11 पर खेलते हुए नजर आएंगे वह बॉलर जिनका एक्शन जितना अनोखा है उतना ही घातक भी मतीशा पथराना। जी हां दोस्तों, श्रीलंका का यह युवा तूफान अब चेन्नई की गेंदबाजी का वह आखिरी हथियार बन चुका है जो मैच को आखिरी ओवर तक जिंदा रखता है और फिर एक ही ओवर में खत्म भी कर देता है। पथराना को देखकर सबसे पहले जो चीज दिमाग में आती है वह है उनका लसित मलिंगा जैसा स्लिंगिंग एक्शन। लेकिन यह मत भूलिए कि वह किसी की कॉपी नहीं है, वह खुद एक ब्रांड बन चुके हैं। उनकी यॉर्कर्स डेथ ओवर्स में फेंकी गई तेज और सटीक गेंदें और उनका गेम रीड करने का अंदाज, हर चीज में एक परिपक्वता नजर आती है जो उनकी उम्र से कहीं आगे है। दिल्ली के खिलाफ पथराना का रोल बेहद अहम होगा, खासकर तब जब मैच आखिरी ओवर्स में जाएगा और रन बचाने होंगे। उनकी लो फुल टॉस और कट्टर डिलीवरी बल्लेबाजों के लिए इतना अप्रत्याशित होता है कि शॉट लगाने के चक्कर में वह या तो बोल्ड हो जाते हैं या फिर हवा में कैच दे बैठते हैं। और सबसे मजेदार बात, जब पैथराना रनअप लेकर आते हैं तो स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी की नजरें बस गेंद और स्टंप पर टिकी होती हैं, क्योंकि उनकी एक गेंद पूरी इनिंग की रफ्तार बदल सकती है। वही इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेलते हुए नजर आएंगे। एक ऐसा नाम जो अगर फॉर्म में हो तो सिर्फ मैच नहीं, पूरा माहौल पलट सकता है, दीपक हुड्डा। जी हां दोस्तों, दीपक हुड्डा को इस बार इंपैक्ट प्लेयर के रूप में उतारने का फैसला किया गया है और यह फैसला किसी सरप्राइज से कम नहीं है। दीपक हुड्डा की सबसे बड़ी खासियत है उनका अटैकिंग माइंडसेट। जब वो क्रीज पर आते हैं तो दर्शक जान जाते हैं कि अब बाउंड्री की बौछार होने वाली है। उनका कवर ड्राइव, आक्रामक पुल शॉट और खासकर लॉन्ग ऑन की दिशा में लगाया गया, यह सब देखने लायक होते हैं। उनकी गेंदबाजी में भले ही ज्यादा रफ्तार ना हो, लेकिन वह बल्लेबाज को बांधने की काबिलियत जरूर रखते। वह खिलाड़ी हैं जो स्पिन हो या पेस, हर बॉल को मौके में बदलने की कला जानते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।